लिवर से रिलेटेड समस्याएं क्यों होती हैं, क्या कारण है जो आजकल हमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में ही लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, चाहे वो जॉन्डिस हो, हेपेटाइटिस हो, फैटी लिवर हो, हेपेटोमेगाली हो, सिरोसिस हो या कार्सिनोमा ऑफ लिवर हो। तो इनका कारण क्या है, इनका निदान क्या है और साथ में इनके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं और किन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आपके साथ हूँ। और जो भगवान ने आपको एक एक अंग शरीर में दिए हैं, जैसे लिवर, हार्ट, ब्रेन, उनमें से जो बहुत उपयोगी अंग है लिवर, उनके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्रकृति ने हमें जो जो भोजन प्रदान करा है वो उसने नेचुरल तरीके से लेने के लिए ही हमें दिया है। हम क्या करते हैं, हम प्रकृति प्रदत्त जो भोजन है उसको हम पैलेटेबल बनाने के लिए अपने अकॉर्डिंग उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला करके या उसमें केमिकल्स मिला करके उनको अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। और यही कारण है हमारी बीमारियों का, हमारे लिवर मेटाबॉलिज्म का खराब होने का। जो भोजन है जब से बनता है, जब से वो हमारे खेतों में पैदा होता है और हमारे पेट तक जाता है, 3 प्रकार की अग्नियाँ उसको पकाने में सहायक होती हैं। पहली अग्नि होती है हमारी सूर्य की अग्नि। जब खेत में किसान फसल डालता है तो यदि उसे सूर्य की अग्नि प्रॉपर मात्रा में मिले तो उसमें जितना भी रस है या भोजन का स्वाद है वो उसके अंदर मिलता है। दूसरे प्रकार की अग्नि जो भोजन के लिए प्रयुक्त होती है वो है हमारी कुकिंग के समय। चाहे पहले आप देखते हैं कि पहले हम चूल्हे पर भोजन बनाते थे तो डायरेक्ट अग्नि का कांटेक्ट रहता था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, गैस का प्रयोग करते हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंडक्शंस हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होते हैं। तो इनको जब हम भोजन को जल्दी से जल्दी प्रेशर कुकर में कुक करके बनाते हैं तो उनके हम न्यूट्रिएंट्स उतने ख़त्म करते रहते हैं। और तीसरी अग्नि होती है जो हमारी जठराग्नि है या डाइजेस्टिव फायर है। जब भोजन हमारे शरीर में जाता है और हमारा लिवर प्रॉपरली वर्क करता है तो इट मीन्स कि वो भोजन का जो रस है वो आपके शरीर में सभी जगह समान रूप से फैलेगा और वो आपके शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। तो ये जो हम 3 प्रकार की अग्नियाँ अपने भोजन के डाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं, यदि इनमें कहीं भी कोई कमी आती है तो वहीं पर हमारा भोजन जो है गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पेट भारी होना, इस तरीके की समस्याएं लगातार पैदा कर देता है। आयुर्वेद में भी आचार्यों ने जो लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस है, उसको कामला से कंपेयर करा है। और कामला का मतलब क्या है, यदि हम उसको डिवाइड करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, काम और ला। काम माने होता है डिज़ायर और ला माने उसकी कमी होना। तो जब हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की डिज़ायर की कमी होती है, जैसे कि जो आपको इस तरीके के रोगी मिलेंगे जिनमें कि जॉन्डिस है या हेपेटाइटिस है, वो उन रोगियों में वेट लॉस होना, भूख की कमी होना, किसी भी काम की इच्छा ना होना, जल्दी जल्दी थकान होना, ये सारे लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में जब ये परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो स्किन में भी डिस्कलरेशन हमें दिखाई देता है, उसका यूरिन भी डार्क कलर का होने लगता है और जो स्टूल है वो पेल येलो कलर का या वाइट कलर का स्टूल आने लगता है, जो आपको बताता है कि आपके भोजन का सही से पाचन नहीं हो पा रहा है। ये जो व्याधि है हमारी, ये हमारे रक्त व श्रोतस से रिलेटेड है। रक्त व श्रोतस का मतलब है कि जिसमें हमारे लिवर, स्प्लीन, ब्लड वेसल्स और रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। और मुख्यतः ये पित्त दोष की हमारे शरीर में अधिकता होने के कारण होती है। तो यदि आपको अपने लिवर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें आवश्यक है कि जो पथ्य अपथ्य बताया गया है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके विषय में जो आचार्यों ने बताया है उसका हम पालन करें। मुख्य रूप से आप 2 चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। एक तो बासी अन्न का सेवन ना करें, बार बार भोजन को गर्म ना करें, और जितना भी हो वो ताज़ा और हल्का भोजन सेवन करें। अपने शरीर में जो आपकी जठराग्नि है उसको प्रबल होने दें। उस जठराग्नि को प्रबल करने के लिए त्रिकटु चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सौंठ,
मरीच और पिप्पली, इन तीनों का प्रयोग होता है। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं और इसकी केवल आधा चम्मच मात्रा, लगभग 2 ग्राम की मात्रा यदि आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ ले लेते हैं तो ये आपकी मेटाबॉलिक फायर को इंक्रीज करती है। तो यदि आप सूर्य नमस्कार को रूटीन में करते हैं और कपालभाति प्राणायाम को करते हैं तो वो आपके लिवर की जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। अब बात आती है कि हम किस प्रकार की चिकित्सा का प्रयोग करें आयुर्वेदिक मतानुसार, जिसमें पहला नंबर आता है कि शोधन। शोधन का मतलब होता है कि आप अपने शरीर से जितनी भी दूषित वस्तुओं को बाहर निकाल रहे हैं या उसको डिटॉक्स कर रहे हैं या उसकी प्रॉपर क्लींजिंग कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में रहते हैं तो हमारे लिए गॉलस्टोन की प्रॉब्लम, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, अनीमिया, बाद में जो आप देखते हैं अधिकतर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ग्रेड 1, 2, 3 फैटी लिवर, हेपेटोमेगैली, और जो लोग अल्कोहल का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं अंत में उनको सिरोसिस ऑफ लिवर या कई बार कार्सिनोमा ऑफ लिवर होने की समस्या भी रहती है। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। अब हम कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का भी प्रयोग अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका गिलोय, नीम और तुलसी। आप गिलोय का 2 चम्मच रस, साथ में उसमें 4-5 नीम के पत्ते और 3-4 तुलसी के पत्ते डाल करके इसको प्रतिदिन सुबह को यदि आप खाली पेट लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके लिवर मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है। इसके अतिरिक्त जो हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं उनमें अधिकतर आयुर्वेदिक ड्रग्स का ही प्रयोग करा जाता है। जो हमारी सिंपल हर्ब्स हैं उनके मैं कुछ नाम यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। आप इनको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि भूमि अमल की, मकोए, कालमेघ, कुटकी और पुनर्नवा। इसके साथ साथ आप एक औषधि का और प्रयोग कर सकते हैं जो है श्योनाक। श्योनाक वैसे तो पहाड़ों पर होता है लेकिन इसकी छाल हमें किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाती है। इस श्योनाक की छाल को 1 बड़ा चम्मच लेकर के सुबह को आप इसको 2 ग्लास पानी में डाल करके उबलने रखते हैं और जब वो आधा रह जाए, मतलब लोग आधा ग्लास के लगभग रह जाए, तब आप उसको कपड़े में छान लें। इसको बनाते समय ज़रूर ध्यान रखें कि आंच को धीमा रखें और ढकें नहीं, और इसको जो काढ़ा आपका बन के रेडी हो रहा है उसको सुबह सुबह खाली पेट लें। तो बिल्कुल ना घबराएं, ये मान के चलें कि लिवर से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसका समाधान संभव है। यदि आपको इन औषधियों से लाभ ना पहुंच रहा हो और समस्या ज़्यादा गंभीर हो तो चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। अदरवाइज यदि आप उनके कारणों को अपने जीवन में से हटा देंगे, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करेंगे, तो आपका लिवर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।